वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी का नाम शिव विवाह, तपस्या का फल। भूमिका। बहुत समय पहले त्रिलोक के स्वामी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न थे। उनके हृदय में वैराग्य और शांति का वास था। शिव एकांत प्रिय थे, परंतु ब्रह्मांड में एक परिवर्तन का समय आ रहा था। संसार की रक्षा के लिए शिव का विवाह आवश्यक था। देवताओं और ऋषियों ने इस तथ्य को समझा और इस महायोजना को सफल बनाने के लिए सबने मिलकर प्रयास किए। सती का जन्म और प्रेम। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का जन्म हुआ। वह अद्वितीय सुंदरता और गुणों से संपन्न थी। सती बचपन से ही शिव की आराधना में लीन रहती थी। उसने शिव को अपना आराध्य माना और दृढ़ संकल्प किया कि वह शिव से ही विवाह करेगी। सती का प्रेम और भक्ति अटल थी, परंतु उसके पिता दक्ष को शिव का ये रूप पसंद नहीं था। दक्ष ने शिव को एक औघड़ योगी के रूप में देखा, जो शमशान में रहने वाला, भस्म से लिपटा हुआ और सांपों से घिरा रहता था। शिव की तपस्या। सती का प्रेम और भक्ति शिव तक पहुंची, लेकिन शिव, जो अपनी तपस्या में लीन थे, ने इस प्रेम को अनदेखा नहीं किया। उन्होंने सती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने अपने अनेक रूपों से सती की भक्ति की परीक्षा ली, और हर बार सती ने अपनी भक्ति और प्रेम का प्रमाण दिया। शिव ने सती के प्रेम को स्वीकार किया और उसके प्रति अपना स्नेह प्रकट किया। सती और शिव का विवाह। सती ने अपने पिता दक्ष को अपने विवाह के लिए राजी किया, लेकिन दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अनिच्छा से यह विवाह संपन्न किया। विवाह के बाद सती ने अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं समझा और शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। वहां शिव और सती ने आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन दक्ष के मन में शिव के प्रति क्रोध और घृणा बनी रही। दक्ष यज्ञ और सती का बलिदान। समय बीतता गया। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने यह अपमान सहन नहीं किया और बिना आमंत्रण के ही यज्ञ में पहुंच गई। वहां उसने अपने पिता द्वारा शिव का अपमान सुना। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने अपने प्राण त्याग दिए। शिव को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोध से भर गए। उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष का वध कर दिया गया और यज्ञ स्थल को ध्वस्त कर दिया गया। शिव अपने शोक में डूबे हुए थे और उन्होंने सती के मृत शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना प्रारंभ कर दिया। उनके इस दुख से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। सती का पुनर्जन्म। शिव के इस दुख को देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो धरती के विभिन्न स्थानों पर गिरे और शक्ति पीठों के रूप में पूजे जाने लगे। सती ने अगले जन्म में हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती भी बचपन से शिव की भक्ति में लीन रही और उन्हीं से विवाह करने का प्रण किया। पार्वती की तपस्या और विवाह। पार्वती ने कठोर तपस्या की, जो सती के तप से भी कठिन थी। उनकी तपस्या से शिव को प्रसन्न होना ही पड़ा। शिव ने पार्वती को दर्शन दिए और उनके प्रेम को स्वीकार किया। इस बार शिव और पार्वती का विवाह धूमधाम से हुआ। इस विवाह में सभी देवताओं ने भाग लिया और इसे एक दिव्य उत्सव के रूप में मनाया गया। समाप्ति। शिव और पार्वती के विवाह से त्रिलोक में सुख और शांति का वास हुआ। यह विवाह केवल एक पति पत्नी का मिलन नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड के संतुलन और शांति के लिए आवश्यक था। शिव और पार्वती का प्रेम, भक्ति और तपस्या का प्रतीक बन गया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अंततः सफल होती है।